हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग जनरल चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे जनरल एंट्रीज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे, और आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके अंदर हमने पहले बैंक से रिलेटेड बहुत सी जनरल एंट्रीज फॉर्म की थी और उनके रीजंस भी जाने थे, और आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए यही देखने वाले हैं कि रिमेनिंग जो हमारी एंट्रीज हैं उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पीछे रीजंस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, लास्ट हमने जो किया था वो था हमारा 9th पॉइंट, ये देखिए। और अब हम करने वाले हैं क्या, 10th पॉइंट। 10th पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर हमारा चेक जो है वो डिसऑनर हो जाए, यानी कि पहले आप इसकी हेडिंग लिख लीजिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डिसऑनर। ठीक है जी, यानी कि चेक जो दिया गया था वो बाउंस हो जाए या किसी और तरीके से ये डिसऑनर हो जाए, यानी कि इसके पैसे डिपॉजिट ना हो, तो क्या होगा? देखिए, पहले मैं आप लोगों को सिचुएशन समझाता हूं। हमारा एक बिजनेस था, ठीक है, ये एक बिजनेस है और ये बिजनेस का डेटर है, ये भी एक पर्सन है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और डेटर जो है वो एक पर्सन है। तो ये हमारा एक डेटर था, मान लो हम इसको बोल देते हैं राम। तो राम ने हमारे को एक चेक दिया, चेक था 5,000 रुपए का। ठीक, हमने इस चेक को डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। अब बैंक ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो बैंक में हमने इसको डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने थोड़े टाइम बाद हमें बताया कि इस पे जिसने साइन किए हैं चेक पे उसके साइन मैच नहीं हो रहे, या फिर इसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट जो था वो इससे इंक्रीज नहीं हो पाया। तो बैंक ने ये चेक हमें वापस लौटा दिया, रिटर्न कर दिया। और हमने रिटर्न कर दिया किसको? डेटर्स को। ठीक है जी, डेटर्स को। यानी कि रिटर्न करने से हमें क्या देखना है, ये वाली जो कहानी है यहां से रिटर्न की कहानी है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे डेटर्स हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा जी डेटर्स के अंदर। ठीक, ओके। तो अब इससे इफेक्ट पड़ेगा किन चीजों के ऊपर? दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये पूरी सिचुएशन थी। एक तो इफेक्ट पड़ेगा डेटर्स पे और दूसरा बैंक पे। बैंक और डेटर दोनों ही पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, ऐसा आप लोगों को पता ही। डेटर क्या है? एक पर्सन है, और पर्सन पे पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो ये इस चेक का रिसीवर है भाई। अब हमने चेक इसको दे दिया, ठीक है। हम यूं भी कह सकते हैं कि ये बैंक ने ही चेक इसको दे दिया। तो बैंक क्या है? इसके देने वाला है, ठीक है। और राम क्या है? इसका लेने वाला है, यानी कि रिसीवर है। तो राम के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, यानी कि डेटर जो कि है राम, इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्कुल सिंपल एंट्री बन जाएगी। बैंक को हम कर देंगे क्या? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी राम डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से? हमने एग्जाम्पल के अंदर 5,000 लिए थे, हमने 5,000 ही। ओके। बीइंग चेक डिसऑनर। ठीक है जी, बीइंग चेक डिसऑनर, चेक जो था वो डिसऑनर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 11, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। ठीक है, यानी कि हमें यह पता लग रहा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक से क्या पता लग रहा है हमारे को कि ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने लिया है और पे किसने किया? हमने उसको पे किया है, बैंक को हमने पे किया है। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात है कि ये इंटरेस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सर ये इंटरेस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंडिचर है और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनकम है। एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट में आते हैं और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। और बैंक, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा बैंक के ऊपर। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में इसके रूल्स फॉलो होंगे। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, हमारा बैंक जो है वो गिवर थोड़ी था सर, बैंक तो रिसीवर था। देखो मैं समझाता हूं, ये जो हमने पेमेंट की होगी ना, ये जो हमने पेमेंट की होगी ना बच्चों, ये फ्रॉम बैंक अकाउंट से की होगी। यानी कि बैंक ने मुझसे घर आकर के पैसे नहीं मांगे होंगे, उसने बैंक से ही निकाल लिए होंगे, तो बैंक अकाउंट मेरा गिवर हो जाएगा। ठीक, तो जी हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, जो भी अमाउंट होंगे वो हम लिख देंगे और नरेशन में लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ठीक है जी, नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। पिछले वाला क्या था? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, यानी कि लोन पे या किसी और चीज पे उन्होंने हमसे इंटरेस्ट लिया था। अब हमारी डिपॉजिट पे, फिक्स डिपॉजिट पे या किसी भी और डिपॉजिट्स पे उसने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी क्या है, एक इनकम है, और इनकम के रूल्स कहां से पता लगते हैं, नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा जी, साथ ही साथ ये इंटरेस्ट दिया किसने है, बैंक ने, और आया कहां पे है, बैंक अकाउंट में ही आया है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या है, बैंक हमारा एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना। आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन के रूल कहां से आते हैं, पर्सनल अकाउंट से आते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे हमारा बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है, हमारे बैंक अकाउंट ने इंटरेस्ट इनकम रिसीव की है, तो हमारे क्या रूल लग जाएंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। किसी भी तरीके से अगर आपको ऐसी एंट्रीज के अंदर कोई भी सिचुएशन में कुछ परेशानी आती है ना, तो आप मॉडर्न अप्रोच का यूज कर सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच के यूज में देखो हम कैसे काम करेंगे। सिमिलरली हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 2 बैंक, ओके। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी क्या है, इनकम है, और इनकम जब रिकॉर्ड की जाती है तो इनकम क्या हो जाती है जी, इनकम जब बढ़ती है या रिकॉर्ड की जाती है तो क्या होती है जी, वो क्रेडिट होती है। और बैंक क्या है, बैंक हमारा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है, एसेट है, ठीक है, फ्यूचर में बेनिफिट देगा बैंक अकाउंट, बैंक नहीं बैंक अकाउंट। और अगर एसेट है तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों इस केस में, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स, जितना भी अमाउंट होगा वो हम रिकॉर्ड कर देंगे, ओके। अब कभी कभी क्या होता है जी, बैंक हमारे बिहाफ पे यानी कि बिजनेस के बिहाफ पे कुछ पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा 13th पॉइंट है, पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बिहाफ पे पेमेंट करती। अब एग्जांपल लेते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। अब दो चीजें इसके अंदर इफेक्ट हो जाएंगी, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, और दूसरा क्या, बैंक।
ठीक, तो देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अच्छा, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के रूल चलेंगे। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल कहते हैं सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे बैंक क्या है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि उसने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, पे किया है। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और नीचे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये थी हमारी 13th एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कभी कभी ना हमारे बिहाफ पे बैंक कुछ पेमेंट रिसीव भी करता है। जैसे मान लो हमने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, अब उस कंपनी से जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे हमारे को कुछ रिटर्न आती है, तो इस रिटर्न को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को, अभी आप लोग छोटे हो इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा हुआ, मान लो आपने जाकर के किसी कंपनी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे लगा दिए उस कंपनी में, और वहां से ना आपको कुछ रिटर्न आएगा, भाई आपने पैसे की इन्वेस्टमेंट क्यों की थी, यानी कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमारे बिजनेस ने किसी कंपनी के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट कर दी दूसरी किसी कंपनी में, अब वहां से रिटर्न कमाना चाहता था। जैसे हम हमारे बिजनेस ने बैंक में जाकर के एफडी खोल देता है ना, फिक्स डिपॉजिट खोल देता है, और वहां से उसको इंटरेस्ट इनकम आती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी कंपनी में जाकर के कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो वहां से हमें रिटर्न आती है, उस रिटर्न को हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। ये जनरली जो डिविडेंड आता है ना, इस इन्वेस्टमेंट का एक नाम होता है, उसको कहते हैं शेयर्स। बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे आप कि शेयर्स किसे कहते हैं। तो ना जो रिटर्न आया ना हमारे पास में, उसको हम कहते हैं क्या, डिविडेंड। अब ये डिविडेंड हमें रिसीव हो रहा था, हमारे पास टाइम नहीं था डिविडेंड रिसीव करने के लिए, हमने अपने बैंक को भेज दिया कि जाओ आप जाकर के ले आना। तो बैंक ने इस डिविडेंड को हमारे बिहाफ पे रिसीव कर लिया, तो बैंक क्या हो गया जी, रिसीवर। और डिविडेंड क्या है, हमारी इनकम है, रिटर्न मिला है ना हमारे को इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो हमारी इनकम है। तो दो दो चीजें यहां इफेक्ट होंगी। पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इनकम रिसीव्ड, और इनकम को मैं क्या नाम दे रहा हूं, डिविडेंड का, रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो बैंक ने, लिख देता हूं बाय बैंक, बैंक ने कुछ इनकम रिसीव कर ली बिजनेस के बिहाफ पे। अब देखो दो जगह इफेक्ट आएगा, एक तो मैं कह देता हूं इसको डिविडेंड, और दूसरा क्या, बैंक अकाउंट। डिविडेंड क्या है, इनकम है, इनकम को हम कहां ट्रीट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स, है ना। अच्छा जी, अब बैंक अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक, और आर्टिफिशियल पर्सन के रूल पर्सनल अकाउंट में सेटल किए जाते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर, यानी कि जिसने रिसीव किया उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट द गिवर, तो हमारे पास बैंक ने पैसा रिसीव किया है तो बैंक को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, जो अमाउंट होगा वो हम अमाउंट लिख देंगे, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब क्या है, कभी कभी हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, बैंक लोन की, और बैंक लोन की जो हम पेमेंट करते हैं ये हम कैश में पे करते हैं, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ये हम देखते हैं। तो अगला जो हमारा नंबर है वो हमारा नंबर शायद 15वां है, हाँ जी, 15th। लिखिएगा हेडिंग, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय कैश, यानी कि हमने जो रीपेमेंट की है ना वो कैश से रीपेमेंट की है। अच्छा जी, यहां पे दो इफेक्ट आने वाले हैं, एक तो किस पे? बैंक लोन पे, यानी कि बैंक लोन हमने लिया था और उसकी हमने पेमेंट कर दी है, और दूसरा कैश पे। बैंक लोन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, और इसका पर्सनल अकाउंट में ट्रीटमेंट होने वाला है। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैश एसेट है, रियल अकाउंट से इसका ट्रीटमेंट होगा। रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश तो हमारा गया है इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मॉडर्न अप्रोच से इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि बैंक लोन हमारी क्या है? एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। और कैश हमारा एक एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है जी, तो पेमेंट करने से हमारी एक लायबिलिटी यानी कि सिरदर्दी खत्म हो गई, और दूसरी तरफ से हमारा कैश भी डिक्रीज हो गया। ठीक, और आप इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग लोन रीपेड बाय कैश। ओके। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, रीपेमेंट की जाती है चेक से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक। अब देखो बच्चों, चेक जो चलता है वो कहां चलता है? सर बैंक में चलता है। तो बस होगा कुछ नहीं, ये जो हमने लिखा ना बैंक लोन टू कैश,
यहां पे बैंक लोन अकाउंट डेबिट और कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, सिंपल। तो मैं डायरेक्ट एंट्री लिख देता हूं, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच में इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखो जी, लाइबिलिटी है डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट, और इससे हमारा बैंक, यानी कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली बैंक क्या है, एक एसेट है, और एसेट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो गया। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं, बीइंग लोन रीपेड बाय बैंक पेमेंट। यानी कि हमने बैंक से जो लोन लिया था उसको हमने रीपे कर दिया, अपने ही बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल करके दे दिया। अच्छा जी, अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी मनी ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ चेक फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ठीक, देखो समझाता हूं तुम्हारे को एग्जांपल से। मान लो मेरे पास में ना दो बैंक अकाउंट थे, ये ठीक है, एक तो मेरा एसबीआई में था और एक मेरा पंजाब एंड नेशनल बैंक में था, पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है जी, पीएनबी, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरे बैंक थे, इसमें मेरे पास में 5 लाख रुपए थे और इसमें मेरे पास में 2 लाख रुपए थे, ये दोनों ही मेरे बैंक थे। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक चेक निकाल करके, मतलब कि इस अकाउंट से चेक निकाल करके इसमें डाल दिया, तो इसमें बढ़ जाएगा। ये बैंक कौन हो जाएगा, ये रिसीवर बैंक हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, ये गिवर बैंक हो जाएगा। तो बस दोनों ही पर्सन है, दोनों पे ही पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे। तो पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो भाई देखो, अब क्योंकि मैंने एग्जांपल में रिसीवर किसको बनाना है, पीएनबी को, ठीक है, तो मैं लिखता हूं जी पी एंड एन ही लिख लो, आप ऐसे ही लिख लो, पी एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, ठीक है जी। और कितने रुपए से, मान लो मैंने इसके अंदर पैसा जो डाला था वो डाला था 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपए से मैं एंट्री कर दूंगा और नीचे नरेशन लिख दूंगा, बीइंग चेक ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पी एंड एन बैंक, ठीक है जी, सिंपल। बच्चों ये हमारी थी सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन किस तरीके से होती हैं और क्या हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। अब क्या करते हैं, हम लोग बुक की एक इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये है आपके पास में, जूम इन करूंगा थोड़ा सा मैं इसको, ये देखिएगा पेज नंबर 8.25 पे, पेज नंबर 8.25 पे मेरे सामने है इलिस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। और इसके अंदर कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं, ये एंट्रीज आप लोगों को केयरफुली पढ़नी है और फिर इसका जवाब देना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द एंट्रीज, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाई है, ठीक है, और
इस तरीके से कि भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा से एक रिवाइज हो जाए, आप लोग भी इस तरीके से क्वेश्चन कीजिएगा मेरे साथ में, ठीक है। तो 8.25 पेज पे इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, पहले लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, ठीक है। अभी देखेंगे इसकी एंट्री क्या होगी। विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि ये ड्राइंग्स है। फिर लिखा हुआ विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि पर्सनल के लिए, नेचर के लिए किया है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे सर ये ऑफिस के लिए ही किया है, यानी कि बिजनेस के लिए ही किया है। इसके बाद में लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है जी, यानी कि एक बार फिर से उसने कुछ विड्रॉ किया, यानी कि ड्राइंग्स की उसने। इसके बाद लिखा हुआ है प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बाय बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट, ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। अगला है हमारे पास में रिसीव चेक फ्रॉम राज एंड कंपनी टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 20,000, 20,000 रुपए में चीजें बेची गई थी लास्ट ईयर। अलाउड हिम 1% डिस्काउंट, यानी कि हमने उसको 1% का डिस्काउंट भी दिया है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है राज एंड कंपनी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया था, किसी दूसरे दिन पे डिपॉजिट किया था वो चेक जो कि राज एंड कंपनी से रिसीव हुआ था, ठीक। चलो बच्चों अब इसको हम करते हैं। देखो जी, सबसे पहले जो हमारे पास में हम लोगों ने लिखना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, हाँ जी, आप लोग लिखिएगा पेज नंबर 8.25 इलिस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक। फर्स्ट एंट्री मैं नरेशन लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आप लोगों को केवल समझाने पे दूंगा, ठीक है। नरेशन आप लोग इजी है, खुद भी लिख सकते हैं। पेड इनटू बैंक टू ओपनिंग ए करंट अकाउंट, यानी कि हमारा इफेक्ट किस पे पड़ा होगा, एक बैंक पे और एक कैश पे। कैश कम हो गया होगा हमारा, है ना, और हमारा बैंक क्या है, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन जब बढ़ जाता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, अच्छा मैं इसको एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, आर्टिफिशियल पर्सन हम कहां से इसका रूल लेते हैं, पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो अब हमने जब पैसा डिपॉजिट कराया है तो उस केस में हमारा बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या एंट्री कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि रिसीवर क्या हो गया, डेबिट हो गया बच्चों, और टू कैश अकाउंट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारा कैश जो है वो डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। और हमारा एसेट कम हो गया, रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, रियल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारा गोज आउट है, ठीक है। मैं बार बार एरो बना करके इसको नहीं लिख रहा हूं, सिंपल वे में मैं आपको रूल्स डिक्टेट करूंगा, आपको समझाऊंगा और यहां पे सिर्फ एंट्री ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये एंट्री थी मेरी 20,000 रुपीज से। अच्छा जी, नंबर 2 हमारे पास में क्या होगा, नंबर 2 जो है वो है हमारे पास में विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। हमने कुछ बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। अब बिजनेस से अगर मैंने पैसा निकाला है तो उस केस में मेरे पास में क्या होगा कि मेरी ड्राइंग होगी, और अगर मेरी ड्राइंग होगी तो मेरी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या है, पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट में ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सन रिसीव कर रहा है। तो मैं यहां पे ड्राइंग्स को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और 2 देखो जी, विड्रॉ किया गया यानी कि पैसा विड्रॉ किया गया, तो कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब कैश डिक्रीज हो जाता है तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या होता है, कैश कम हो जाता है।
और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है, और रियल अकाउंट के अंदर रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आउट जा रहा है। ठीक, तो ये ट्रांजेक्शन थी 1000 रुपीज के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। अब किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कैश पे और दूसरा बैंक पे। ठीक है, हमारा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैश इंक्रीज होता है। रियल अकाउंट के अंदर क्या रूल कहते हैं, रियल अकाउंट के अंदर रूल कहते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन, तो वर्ड कम्स इन दैट इज कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, एक पार्टी डेबिट हुई है तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और वैसे भी बैंक क्या है, बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सनल अकाउंट के अंदर इसके रूल चलते हैं, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और यहां पे जब हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से पैसा, तो बैंक हमें पैसा दे रहा है, इसका मतलब बैंक क्या है, गिवर है। तो टू बैंक अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन 3000 रुपीज से थी। नेक्स्ट देखिएगा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये भी हमारी ड्राइंग्स है, बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी जो सेकंड वाली है। मैं यहां लिख देता हूं ड्राइंग्स, एक बार फिर से उन्होंने ड्राइंग्स किए, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, और ये एंट्री थी 2000 रुपीज के लिए। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट से निकलवा करके हमने फिक्स्ड अकाउंट में डाल दिया है अपना पैसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे, करंट अकाउंट हमारा क्या है, कहां पे है, बैंक में है, और फिक्स्ड डिपॉजिट भी बैंक में ही है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा क्या होता है, एक एसेट होता है, एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होते हैं, हमारा एक एसेट होता है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट से मतलब क्या होता है, ऐसा होता है कि आपका बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है ना, उसको हम फिक्स कर देते हैं, यानी कि आप इसमें से निकलवा नहीं सकते अब, कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ये 3 साल के लिए भी होता है, 5 साल के लिए भी होता है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होता है। तो फिक्स्ड एसेट क्या है, मेरा एक एसेट है। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, मेरा एक एसेट है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होता है तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, कहती है कि अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट कहां पे था, बैंक में था। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट क्योंकि एसेट है, एसेट के रूल कहां से चलते हैं, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो फिक्स डिपॉजिट आ रहा है। और यहां पे बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या कर रहा है, दे रहा है करंट अकाउंट से फिक्स्ड अकाउंट में, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और ये एंट्री जो है वो हमारी 5000 रुपीज के लिए है। अच्छा, लिखा है रिसीव ए चेक फ्रॉम राज एंड कंपनी टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹20,000 लास्ट ईयर अलाउड हिम 1% डिस्काउंट, यानी कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था। ठीक, तो अब देखो, जब हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था तो ये क्या है, हमारे लिए एक तरीके का लॉस है। लॉस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस के लिए रूल क्या है कि ये डेबिट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास में जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, एक तो राज एंड कंपनी। अब देखो यहां पे ना 3 चीजें हैं हमारे पास में, ये कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। एक इफेक्ट पड़ेगा मेरे कैश पे, ठीक है,
दूसरा इफेक्ट पड़ेगा मेरे डिस्काउंट पे, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया था, ठीक है जी, कैश आ गया, डिस्काउंट दे दिया। और तीसरा कौन, राज एंड कंपनी, ठीक। कैश क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और राज कौन है, राज हमारा डेटर है, उसने हमें पैसे दिए हैं, उसको हमने सेल की थी ना, ठीक है, तो ये हमारा डेटर है। और डेटर्स, डेटर क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं, पर्सन का पर्सनल अकाउंट के अंदर रूल चलता है, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो उसने हमें एक चेक दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम इसको गिवर मानेंगे, पर्सन पर्सनल अकाउंट और क्रेडिट द गिवर। अच्छा बच्चों देखो, हमारे पास में जो है वो अभी कैश हमने इंक्रीज कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको कैश को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको कैश की तरह से ना लें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको जैसा कि हमने सीखा था चेक इन हैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि अगली ही एंट्री में लिखा हुआ है कि अभी तक डिपॉजिट नहीं किया था, डिपॉजिट बाद में किया गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, चेक इन हैंड। ठीक है, ओके, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी। ठीक है जी, तो कितने की थी ये ट्रांजैक्शन, 200 रुपए का, यानी कि 1% का हमने इसको क्या दे दिया था, डिस्काउंट। सेल कितने की थी, सेल थी सर 20,000 रुपए की, तो इसका मतलब 19,800 रुपए का चेक हमने रिसीव किया था। अब अगली एंट्री में ही बोला गया है, क्या बोला गया अगली एंट्री में, कि राज एंड कंपनी का डिपॉजिट कर दिया हमने चेक, किसमें, बैंक में। तो सोचने वाली बात है, ये जो डेबिट हुआ था इसकी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। तो नेक्स्ट एंट्री हम लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और वो कितने रुपए का था, वो था 19,800 रुपीज का। ये देखो ये लिखा ना 19,800। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी इलिस्ट्रेशन जिसके के अंदर हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क देने वाला हूं, सो दैट आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करें। बच्चों आज आप मुझसे होमवर्क लेकर के जाइए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कीजिए, आपके पेज नंबर 8.68 पे। देखो ये रहा पेज नंबर 8.68 है आपकी बुक का, और ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, ये वाला आप क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप लोगों को जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ और जर्नल एंट्रीज लेकर के आऊंगा और कुछ और इलिस्ट्रेशंस लेकर के आऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।